नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान के द्वारा जो है आज श्री कृष्ण सिंह जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे उनको लेकर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रथम मुख्यमंत्री के जयंती पखवाड़ा के अवसर पर जो है व्याख्यानमाला सम्मान समारोह किया गया था, जिसमें उद्घाटनकर्ता थे विजय कुमार सिन्हा और मुख्य अतिथि डॉक्टर भीम सिंह जो कि राज्यसभा सांसद हैं। वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। विशिष्ट अतिथि आचार्य सुदर्शन महाराज थे। तो पूरा कार्यक्रम जो है बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा की अध्यक्षता में जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राजनीति विश्लेषक डॉक्टर संजय मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को लेकर सभी काफ़ी उत्साहित नजर आए और कुछ इस कार्यक्रम में कहा गया कि आपको छोड़ जाते हैं तमाम उन दृश्य और प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। आपके नाम क्या है? नाम वो हम लोग बदला बदली कर रहे हैं। ये हम लोग का संस्कार है सर, और सर सीएम साहब के द्वारा स्वागत किया गया। डॉक्टर अजय बाबू के द्वारा भी सम्मानित किया गया हमारे डिप्टी सीएम डॉक्टर राकेश कुमार सिन्हा जी, जो भाजपा के नेता हैं, उनसे आग्रह है। डॉक्टर भीम सिंह जी का स्वागत पुष्पगुच्छ रहता है। और ये संजय जी प्रोफेसर टीवी पर देखते हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत ही ये नौबतपुर के गोपालपुर के रहने वाले हैं। गोपालपुर एरिया में बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत कर रहा है। मैम अभी न्यूज कर रहे हैं मैम। क्या? हाँ हाँ हाँ। ठाकुर जी के नेता लोग को रहने के लिए मारा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मोबाइल थोड़ी सी मैं समझते बाबू अमर रहे, बाबू अमर रहे, अमर रहे। विजय सिन्हा जी आए हैं। आज डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की जयंती हम मना रहे हैं, पखवाड़ा मना रहे हैं। और निश्चित रूप से यह लगातार 90 से कार्यक्रम हम चला रहे हैं। हमने कभी भी कोरोना काल में बीच को बंद नहीं किया, लगातार चलाते रहे। और इसमें निश्चित रूप से हम याद करते हैं उत्तम बाबू जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, जिनके सभागार में हैं, उनके प्रेरणा से लगातार कहते थे शर्मा जी कुछ करते रहिए। तो हम यहाँ पर करते थे और सारा व्यवस्था वो बेचारे करते थे जब तक रहे। आज उनके पुत्र रोहित जी हमारे बीच में बैठे, उन्होंने भी कहा कि यहाँ नहीं कार्यक्रम आजकल करते हैं, इस बार जरूर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर किया। और निश्चित रूप से ऐसा इंस्टीट्यूट है जो प्रबंधन का बिहार में सबसे पहला इंस्टीट्यूट खुला, जिसमें PR त्रिवेदी जी मुजफ्फरपुर के जो अभी दिल्ली में रहते हैं, डॉक्टर अजय बाबू के मित्र हैं, और उत्तम बाबू दोनों इस तरफ से इस एंगल से ले लेते हैं।
सरकार कैसे बनेगी अब तुम्हें तय करना है। तुम बिहार की सरकार बनाओगे। ये निष्ठा थी, ये संबंध था, ये चेतना थी लोगों के बीच में। कोई प्रतिद्वंदिता नहीं, कोई गिलवा शिकायत नहीं, कोई जातिगत मनभेद और मतभेद नहीं। शिखर पर पहुंचने वाला व्यक्ति कोई ऐसे ही नहीं बड़ा हो जाता। ऐसे हजारों बाकी हैं। बिहार को क्या नहीं दिया श्री बाबू ने। एक इंडस्ट्री का तो बरौनी रिफाइनरी देश का पहला, बोकारो थर्मल, उसके बाद एचईसी रांची, शिंदरी फर्टिलाइजर, बरौनी फर्टिलाइजर, कितनी गिनाऊं, अंगुलियां थक जाएगी। अगर आधुनिक मिश्रित अर्थव्यवस्था का अगर एक नमूना देश ने पेश किया था तो वो बिहार है। और मैं आपको डॉक्यूमेंट के साथ बताता हूं, भीम बाबू है संसद में, जरा देख लेंगे उसके लाइब्रेरी में जाकर के। उस समय जो फोर्ड फाउंडेशन बना था उसके अर्थशास्त्री एपेलवी को बिहार भेजा गया था और एपेलवी ने लिखा है कि वेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट उस समय बिहार था और देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बिहार की थी पूरे देश में। आज आप कहां हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद आप कहां हैं? प्रति व्यक्ति आय आपकी कितनी है? 2,80,000 देश का है। आपकी आय 33 से 36,000 बढ़ी। किसानों की आय 3,500 रुपए है। तफ्तीश से बात कर लेंगे। लेकिन वो एपेलवी जिसके मन में न कोई राग था न द्वेष था, उसने बिहार को वेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कहा। तो मैं वही कहूंगा अपनी बात को समाप्त करते हुए, विजय बाबू आप में उम्मीद की किरणें हैं। आपका व्यक्तित्व भी वही है। आपका भी आकाश की तरह विस्तृत व्यक्तित्व है, गंगा की तरह पवित्र व्यक्तित्व है, कलाधर की तरह स्निग्ध है, सूर्य की तरह प्रखर है। आपसे उम्मीदें हैं इस बिहार की। डिप्टी सीएम बन गए तो समाज की उम्मीदें भी आपसे बढ़ गई है, राज्य की उम्मीदें भी आपसे बढ़ गई है। इसलिए धन और वंश और परिवार के फूल खिलेंगे जरूर, लेकिन बीच में ही कुम्हला जाएंगे, मुरझा जाएंगे। इसलिए दिनकर की ही पंक्ति से मैं समाप्त करता हूं अपनी बात को। क्या उन्हें देख विस्मित होना जो है अलमस्त बहारों में, फूलों को जो है गूंथ रहे सोने चांदी के तारों में। मानवता का तू दिव्य गंध छाया का आदि पुजारी है, वेदना पुत्र तू तो केवल जलने भर का अधिकारी है, जलने भर का अधिकारी है। जय हिंद जय भारत। जिस व्यवस्था को वह एक संस्कारित पुरुष, महान स्वतंत्रता सेनानी और किसान महासभा के संस्थापकों में से एक थे, दलितों के अधिकार के लिए लड़ने वाले थे। उन्हीं के नेतृत्व में देवघर के मंदिर में दलितों को पहली बार प्रवेश मिला था। यह साबित करता है कि वो व्यक्ति अपने ही लोगों के विरोध और अपमान को सहकर उस दलित समाज को गले लगाया, जो दलित समाज सनातन के संतानों के 16 संस्कारों के प्रथम और अंतिम योद्धा होती थी। हम जब जन्म लेते थे तो वही दलित मुझे सीने से लगाता था, और जब मरते थे तो वही मुखाग्नि की आग हमें प्रदान करता था। और इस सच को उन्होंने श्री बाबू ने समझा था और उन्होंने कहा था कि कोई अछूत नहीं है। हजार वर्ष की गुलामी में मेरे सामाजिक संरचना को जिसने तोड़ा है, फिर से उसके घर में दिया जलाना है। अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति को फिर से बढ़ाना है। संविधान सभा के ये सदस्य भी थे। प्रांतीय सरकार में 1937 से 1939 तक बिहार के प्रीमियर थे और बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में 1946 से 15 वर्षों तक राज्य की बागडोर संभाली थी। उनके शासन में बिहार के देश के 5 सुशासित राज्यों में से
बिहार अव्वल था। कोई बिहार से पलायन नहीं करता था। बिहार में रोजगार का एक बड़ा केंद्र बन रहा था। औद्योगिक क्षेत्र में, बिहार नहरीकरण में, सामाजिक समरसता में, जब आजादी के समय संघर्ष चल रहा था, कुछ पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तानों से लाशें लद करके आ रही, लेकिन बिहार में लाशें नहीं गिर रही थी। यह श्री बाबू की विशेषता था कि समाज के अंदर यह सामाजिक सौहार्द का वातावरण उन्होंने बनाया था। जिस सामाजिक वर्ग से स्वयं आते थे, उसके भारी विरोध के बावजूद जमींदारी उन्मूलन कानून उन्होंने लाया, जो संविधान का पहला संशोधन बना। यह हिम्मत कोई और नहीं दिखा पाया। अपने समाज के विरुद्ध किसी को निर्णय लेने का न ताकत है, न क्षमता है। अपने जाति के जहर के कहर में वो भी कहीं न कहीं सम्मिलित हो जाता। लेकिन श्री बाबू ने वह कमाल दिखाया। सर, आज जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण जी की व्याख्यान माला रखी गई थी, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और काफ़ी दूरदर्शी थे। आज बिहार में जो मील का पत्थर उन्होंने रखा था, आज उसी पर बिहार आगे बढ़ रहा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी मिलजुल कर मजबूती से श्री बाबू के सपनों को साकार करने में लगे हैं और नरेंद्र मोदी जी का पूरा आशीर्वाद बिहार को मिल रहा है। जितना अभी हर तरह का सहयोग भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार को दे रहे हैं, ताकि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी ने सपना देखा था बिहार को सबसे उत्तम राज्य बनाने का, सबसे एक नंबर राज्य जो पहले था वही स्थिति में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को याद करें, क्योंकि इतने काम किए हैं कि आप घंटों उनके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, व्याख्यानमाला कर रख सकते हैं। क्योंकि कितने दूरदर्शी थे कि आप समझिए, झारखंड में उन्होंने दूसरा सचिवालय रखा था और सेशन चलाते थे, ग्रीष्मकालीन सेशन चलता था और बाद के लोगों ने उसे छोड़ दिया। वो जानते थे कि अगर हम नहीं रखेंगे तो झारखंड अलग हो जाएगा। और श्री बाबू ने बहुत तरह के इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, मजदूर माने जमींदारी प्रथा उन्मूलन से लेकर दलितों के विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए, हर वर्गों के विकास के लिए। और जितने कल कारखाने डॉक्टर श्री सिंह के समय लगे, आज तक उतने नहीं लगे हैं। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम आदरणीय विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी मिलजुल कर बिहार को मजबूती दे रहे हैं, बिहार को पटरी पर लाने का काम कर रहे हैं। और भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर गाँव में, हर घर में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की चर्चा हो कि उन्होंने क्या किया है और बिहार को क्या करना चाहिए। और हम इस अवसर पर मांग करते हैं कि भारत सरकार को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भी भारत रत्न का सम्मान देना चाहिए। सर, केंद्र में आपकी सरकार है सर, तो फिर भारत रत्न जो है, हालांकि मांग तो सदियों से होता आ रहा है, लेकिन आप लोग खुद सरकार में हैं और आप लोग ही खुद मांग कर रहे हैं। मांग तो करेंगे, सरकार में है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तक आवाज़ हम पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इस कमेटी होती है जो इस पर निर्णय लेती है, उस कमेटी में चर्चा हो और श्री बाबू के जो काम किए हुए उसका मूल्यांकन हो। तो निश्चित रूप से देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे। श्री बाबू को आने वाले दिनों में निश्चित रूप से सरकार भारत रत्न का सम्मान देगी। दिवाली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग पूरे दिवाली धूमधाम से मनाएंगे, शांतिपूर्वक मनाएंगे, पटाखों से थोड़ा दूर रहेंगे और निश्चित रूप से हर घर खुशहाल हो। दिवाली में हमारी ये शुभकामना है, बिहारवासी खुशहाल हो और बिहार का विकास हो, हर व्यक्ति के घर में दीपक जले, हमारी यही कामना है। महिलाओं के लिए क्या कुछ खास आपकी सरकार है या महिलाओं की रक्षा नहीं हो रही, इस पे आप देखिए, महिलाओं के लिए तो सतत प्रयत्नशील है हमारी सरकार है। और देखिए, दुर्भाग्य है कि कभी कभी घटनाएं घटती है, लेकिन उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। कोई भी अपराधी हो, अगर महिलाओं के साथ कोई करता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होती है, उसकी गिरफ्तारी होती है, कानून के शिकंजे में आता है, उससे हमारी सरकार कोई समझौता नहीं करती। श्रीमान से एक निवेदन है कि हर एक थाना में महिलाओं की कागज पर तो बहुत सारे लिखा हुआ है, लेकिन जितने भी SHO हैं, जितने भी SP रैंक का जो आदमी है, वो महिलाओं कहीं भी दबे कुचले पर न्याय नहीं देने में देर लगाते। पहले की डॉक्टर श्री कृष्ण जी की जो पहले की राजनीति और अब की राजनीति, दोनों में सर आप क्या अंतर देखते हैं? सर देखिए, उसमें अभी विवेचन का नहीं है। ज़रूरत है कि श्री बाबू के रास्ते पर चलकर हम
राज्य का विकास करें, व्यक्ति का विकास करें, समाज का विकास करें और जो कमियां हैं उसको दूर करें। तो निश्चित रूप से अगर हर व्यक्ति सोचेगा, श्री कृष्ण सिंह को सामने रख के बात करेगा, तो निश्चित रूप से वो प्रयास करेगा कि सही काम हो और हर व्यक्ति को न्याय मिले, राज्य का विकास हो, देश का विकास हो। क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को सर आगे नहीं लाया कभी भी, और आज की राजनीति में लोग परिवार को लेकर आते आगे है और जनता उसका जवाब देती है। परिवारवाद ठीक है, उचित नहीं है, लेकिन अगर कोई सुयोग्य पुत्र है, राजनीति डॉक्टर का बेटा जब डॉक्टर बन सकता है, जब राजनीतिक का बेटा राजनीतिक क्यों नहीं बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बन सकता है। तो ये कहना अनुचित है कि परिवारवाद, अगर खुद संघर्ष करके किसी का बेटा आता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। धन्यवाद सर।